नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोरेटोरियम 3 के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कब तक अपडेट आएगा और कब तक हमें मालूम चलेगा। 6 अगस्त की डेट में आप लोग को पता है मीटिंग और बैठक हुई थी और काफ़ी इसमें कुछ जानकारियाँ सामने आई है। आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर मिल चुके होंगे जो आप लोग काफ़ी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त भी कर चुके होंगे। बट मैं आज आपको इस वीडियो में फुल जानकारी बताऊँगा कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मोरेटोरियम मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, क्या इसकी अपडेट, क्या पॉलिसी आई है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोरेटोरियम के बारे में आरबीआई क्या कहनाम है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आरबीआई की तरफ से एक ही आया है कि जो लोग मार्च मंथ से लेके अब तक में कोई भी पेमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, जैसे कि मान लो अगर आपने मार्च मंथ में जो आपका मोरेटोरियम पॉलिसी था, अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई और इसके बाद जून का भी आपने ले लिया, जुलाई का भी ले लिया, आपने अगस्त का भी ले लिया, अगर आपका कोई भी पेमेंट मार्च मंथ से अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, आपके सिविल स्कोर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, तो वही पर्सन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बैंक से। बट दोस्तों, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल बहुत ख़ास है। सवाल ये है दोस्तों, क्या आरबीआई को नहीं पता कि जो कस्टमर मार्च, अप्रैल, मई मंथ से मोरेटोरियम लेते चले आ रहे हैं और उसका लाभ, मोरेटोरियम 1 का लाभ लेते चले आ रहे हैं, तो पेमेंट का डिफ़ॉल्टर तो बने ही हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट दिया ही नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों पॉइंट वाली बात आप लोग नोट कीजिएगा कि ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, कुछ पॉलिसी लागू किया गया कि जो कस्टमर का कोई भी पेमेंट या कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जिनका सिविल स्कोर गुड होगा, अच्छा होगा, उन्हीं को जो है मोरेटोरियम मिल सकता है। बट इसमें एक शर्त इन्होंने लागू कर दिया है। जो भी एनबीएफसी ऑल कंपनी रजिस्टर है, सभी कंपनियों को, जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गया, तो उनको आपको जाके, अगर बैंक से आपका लोन चल रहा है तो आपको बैंक में जाके आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि हमें जो है मोरेटोरियम 3 चाहिए। अगर दोस्तों बैंक आपसे संतुष्ट है और आप उनको सारे डॉक्यूमेंट, अपना इनकम प्रूफ, सब कुछ अगर दिखा देते हो, अगर बैंक की इच्छा करती है तो बैंक अपने मर्ज़ी से आपको मोरेटोरियम 3 जो है दे सकता है। अगर बैंक की मर्ज़ी नहीं करती है तो आपको मोरेटोरियम 3 जो है नहीं मिलेगा। अब बात आती है कंपनी की। तो आप लोग को पता है कि कंपनी, जब बैंक अगर नहीं देगी ढंग से तो कंपनी कहाँ से देगी। आप लोग को पता है कि जब मोरेटोरियम 2 आया था तो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया था कि सभी कंपनी जो ऑल एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, सबको जो है मोरेटोरियम देना पड़ेगा। बट बहुत सी कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया और बहुत से बैंकों ने नहीं किया। जब आरबीआई ने सख्त कार्रवाई के साथ अनाउंसमेंट किया था कि सभी कंपनियों को मैं ये नोटिस जारी करता हूं कि जितने कस्टमर हैं सभी लोग को मोरेटोरियम 2 जो है मिलना चाहिए। जब आरबीआई के अनाउंसमेंट जारी करने के बावजूद इन लोगों ने ढंग से मोरेटोरियम 2 नहीं दिया, 1 तो दिया, 2 नहीं दिया, क्या 3 ये देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो मेरे भाई लोग, मैं आपसे इस वीडियो में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो मोरेटोरियम 3 था, इसका उम्मीद आप लोग मत रखना। बट यहाँ पे एक सवाल इन्होंने और किया है कि अगर आपका लोन चल रहा है तो आप कंपनी से अपने लोन को जो है आसानी से जो है उसको, जैसे कि मान लो आपका अगर 1 लाख रुपए का लोन है तो आप उसे रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो। इसमें शर्त ये है कि अगर मान लो आपका मंथली ईएमआई 5,000 रुपये का है तो आप उसे 2,500, 3,000, 2,000 करवा सकते हो। बट इसमें भी शर्त है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो भी अच्छा होना चाहिए, बैंक से रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपके इनकम प्रूफ में दम होना चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई इनकम नहीं आया है कि नहीं आया है, आपको इसका ब्यौरा देना पड़ेगा, तभी आपको लोन रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है। बट दोस्तों, यहाँ पे मिला जुला के मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार ओनली एक साजिश है, किसी को मोरेटोरियम नहीं मिलने वाला है। मैं देखो जो चीज़ है कि आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर तरफ से अनाउंसमेंट जारी है, ओनली आरबीआई को ये बात क्लियर करना जारी है। बट आरबीआई ने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि हम मोरेटोरियम देंगे, बट पॉलिसी और रूल लागू कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है, कंपनी और बैंक पर डिपेंड करता है। तो 100% आप लोग को मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। 1% अगर किसी तरीके से चांस अगर है तो मिल जाए, बाकी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि कंपनी और बैंक तो जानती है कि भाई अगर हम मोरेटोरियम देंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा, कस्टमर कब तक कमाएंगे, कब तक जॉब करेंगे, कब तक नौकरी करेंगे, हमारा पैसा कब तक देंगे। तो कभी भी
वो मोरेटोरियम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि पैसा सबका होता है, तो कोई अपना पैसा फंसाना नहीं चाहेगा। तो मिला जुला के इस साल जो है जितने भी कस्टमर हैं उसमें से करीबन 75% से लेके 80% ऐसे कस्टमर हैं जो कंपनी और बैंक के डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनको डिफ़ॉल्टर बनना ही बनना है। क्योंकि आप लोग को पता है अभी हर एरिया में माहौल ऐसा चल रहा है कि लोगों का बिजनेस, धंधा, नौकरी, जॉब सब कुछ ठप है, बहुत स्लो मोशन से काम कर रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब सब कुछ बंद है तो इनकम कहाँ से आएगा। तो काफ़ी लोग जो है परेशान हो सकते हैं और काफ़ी लोगों को दर्द और तकलीफ झेलना पड़ सकता है। बट इसमें मेरा आरबीआई और अपने देश के कानून और सरकार से दरख्वास्त है कि इस माहौल में अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि कस्टमर की इनकम कितनी आती है, कितनी जाती है। पैन कार्ड में सब कुछ ब्यौरा सरकार के पास होता है, सरकार चेक करता है, फिर भी ऐसा अनाउंसमेंट करने का मतलब ही क्या है कि कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, बैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो समझ जाओ कि आप जो है मोरेटोरियम 3 का उम्मीद मत रखना। 1% उम्मीद है कि बैंक आपके तरस खा के दे दे, बाकी मैं तो उम्मीद नहीं रखा हूँ। बाकी जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात आई है तो इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है, आपका जो इंटरेस्ट है जारी रहेगा। इसमें बैंक पर डिपेंड करता है कि अगर बैंक चाहे तो दे देगा। इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पहले आपको बताना पड़ेगा कि हमें जो है मोरेटोरियम 3 चाहिए। अगर बैंक मानता है और बैंक के मैनेजर से मिलना पड़ेगा। अगर आपको 3 लेना है वहाँ पे जो भी वो डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे आपको देना पड़ेगा। अगर आप उनको सारे टर्म एंड कंडीशन को पार कर जाते हो तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को आप जो है ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आप उनसे चैटिंग करके अपना बात करके आप ले सकते हो। ये कंपनियां जो होती हैं ये तो कभी नहीं दे सकती हैं। बट एक बात सत्य है कि जो कंपनियां बहुत छोटी थी वो तो बहुत सपोर्ट की, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो तो एकदम सपोर्ट नहीं की है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दिया है, समझा दिया है। बस मैं एक बात जानता हूँ कि इसमें जो है सिर्फ गरीब जनता को मरना है, हर तरफ से मरना है। कोविड-19 वायरस आया तभी गरीब जनता मरे हैं और कोविड-19 वायरस ख़त्म होगा तब भी उनका ही लाभ होगा, ये आपको पता है। तो मिला जुला कि मेरा एक ही कहने का मतलब था जो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नुकसान सिर्फ गरीब जनता का होगा। जो बेचारे रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी निकालते थे, जो 1000-1500 रुपये की नौकरी करते थे, जो 2-4-10-15 हज़ार की नौकरी करते थे, वो बेचारे कहाँ से लोन पैड करेंगे। मिला जुला के परेशान जनता को होना है, क्योंकि बैंक और कंपनी तो वो भी इनके पास फंड नहीं है, उनकी गलती क्या है। बट इसमें सपोर्ट तो सरकार को करना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो काफ़ी लोगों को हैरेसमेंट कॉल आएंगे, काफ़ी लोग हैरेसमेंट कॉल से सुनते सुनते थक जाएंगे और अपने दिमाग को एकदम ब्रेन कर देंगे, एकदम पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हैरेसमेंट कॉल आ रहे हैं। कंपनी और बैंक के कस्टमर जो है झेल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा आगे अभी कोई अपडेट नहीं है। बाकी ये बात तो क्लियर हो चुका है कि कंपनी और बैंक पर डिपेंड करता है। तो वीडियो पसंद लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।